प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस देखिए दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी की जब भर्ती निकली थी तभी इसको नजर लग गई। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई 2024 की ये भर्ती है तभी इस भर्ती को नजर लग गई थी। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जरा आप समझिएगा। जब रेलवे ग्रुप डी की ये भर्ती आई तो दोस्तों भर्ती आने के बाद इस भर्ती को नजर लगी और मुद्दा उठा कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए थे वो और जो बच्चे 10th पास वाले थे उनमें छोटा सा डिस्प्यूट हो गया। यानी कि भर्ती में पहले तो ये लोग आईटीआई वाले कहां पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट से फिर हरी झंडी मिलती है, तब जाकर ये होता है कि पेपर अब तुम दोनों दे पाओगे, ये वाला भी और ये वाला बच्चा भी। जरा समझिएगा, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देख रहा हूं जिसमें साफ साफ ये लिख रहा है कि भर्ती रद्द हो जाएगी। अरे भर्ती कैसे रद्द हो जाएगी, पहले आप ये तो सोचो। भर्ती रद्द होने का प्रोसीजर क्या है, कैसे भर्ती रद्द होती है। जबरदस्ती की बात है कि भर्ती रद्द क्यों होगी रद्द। दरअसल में भर्ती कोर्ट में है। कोर्ट में जाने का कारण क्या है, देखिए कोर्ट में जाने के दो कारण थे। कारण नंबर 1, भर्ती जो कोर्ट में गई थी वो किस कारण से गई थी। पहला कारण ये था कि जो आईटीआई वाले बच्चे, जो पिछली वाली भर्ती थी 2019 वाली, तो ये कहा गया था कि अब आगे जो भर्ती आएगी वो आईटीआई के साथ में आएगी। लेकिन उन्होंने कहा आईटीआई नहीं, जरूरी नहीं, आप 10वीं पास वाले बच्चे भर्ती कर देख सकते हैं। अब हाई कोर्ट ने लास्ट में ये कह दिया कि आप दोनों पेपर दे सकते हो। तो पहला कारण तो ये था कि भर्ती कोर्ट में गई थी। अब दूसरा कारण क्या है, अब बच्चों का पेपर हो गया। अब बच्चों का क्या हो गया, पेपर हो गया। अब पेपर के बाद कोर्ट में क्यों गई है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, इसका जो पेपर शुरू हुआ था वो 27 नवंबर को पेपर शुरू हुआ था और 10 फरवरी को आपका पेपर खत्म हुआ। यानी कि जनवरी में कुछ दिन हुआ, फिर फरवरी में कुछ दिन हुआ, अब पेपर खत्म हुआ। अब कोर्ट में फिर भर्ती क्यों चली गई है। अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस नहीं गया है, अभी केस गया है तेलंगाना हाई कोर्ट में। अब केस कहां पर है सर, तेलंगाना हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं है अभी। अब केस गया है तेलंगाना हाई कोर्ट में। कभी आपको लगे गुरुजी दिल्ली हाई कोर्ट, ना दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं है। अब जो बच्चे अप्रेंटिस, देखिए कारण आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में जा क्यों रही है भर्ती। जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए कोई नंबर का प्रोसीजर सही नहीं है। कुछ बच्चों को कम मिल रहा है, कुछ बच्चों को ज्यादा मिल रहा है। वो बच्चे अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में चले गए। अब दोस्तों कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में जो डेट दी गई थी, तेलंगाना हाई कोर्ट में जो डेट दी गई थी वो 5 मई दी गई थी। कब दी गई थी, 5 मई की। 5 मई को फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अब 5 मई भी निकल गई, 5 मई को कोई फैसला नहीं आया और अब डेट दे दी गई 22 मई। डेट क्या गई है, 22 मई की। 22 मई को फैसला दिया जाएगा। और जब 22 मई को फैसला दिया जाएगा, लेकिन यहां एक और सिस्टम है बच्चों, वो ये है कि 7 मई से लेकर और 5 जून तक, 7 मई से लेकर और 5 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट की छुट्टी है। अब जज साहब तो फैसला सुनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है शायद आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए, या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ भी मिले, लेकिन 7 मई से लेकर और 5 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट की छुट्टी है। तेलंगाना हाई कोर्ट बंद रहेगा। हो सकता है इसको डायरेक्टली आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कि पेपर कैंसिल हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई। कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। जैसे ही यहां से, और मुझे ये लग रहा है कि देखो फैसला तो लगभग हो गया है, अब उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 22 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। अब रेलवे एक गलती और कर रही है बच्चों, इसमें क्या मैं गलत बोल रहा हूं या रेलवे गलती कर रही है, आप भी अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आप भी बड़े बच्चे हो, 18 साल प्लस हो, कि रेलवे किसी भी भर्ती में 30 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे रही है। मतलब अचानक से एग्जाम की डेट दे रही है, अचानक। अभी आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, रेलवे ने अचानक एग्जाम की डेट दी है, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे बच्चों वो एनटीपीसी का हो। मतलब एकदम टाइम नहीं दे रही है बिल्कुल भी, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का टाइम दे रही है अचानक में। अब बच्चा वहां कंफ्यूज हो जा रहा है कि यार पढ़ूं ना पढ़ूं, नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का विषय। रेलवे को यह भी समझना चाहिए कि जो आपने कैलेंडर के अनुसार दिया उस कैलेंडर के अनुसार चलो, और बच्चों को एकदम ऐसा झटका सा मत दो कि यार आपका 5 दिन बाद पेपर है। उससे क्या बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पेपर में नंबर आएगा नहीं आएगा, अब कम समय बचा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक नोटिस और वायरल हो रहा है, अब जरा सुनिएगा। देखिए इस ग्रुप डी के पेपर में सिलेक्शन के एक तरीका है। पहले तो आपने पेपर दिया, अब पेपर के बाद आपका होगा पीईटी। एक नोटिस वायरल हो रहा है दोस्तों, एक नोटिस वायरल हो रहा है कि जिसमें 27 मई से आपके फिजिकल की बात की गई है, जो मुझे अभी रियल नहीं लग रहा है कि वो रियल है या फेक है। अभी उसकी मैं आपको पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नहीं है बच्चों, ये तुम ध्यान से सुन लो। तो 22 मई को शायद रेलवे अपना फैसला सुना देगी, और जो बच्चे इस 22,000 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं,
जो भी साथी इस 22,000 वाली का वेट कर रहे हैं कि सर इसके एग्जाम की डेट कब आएगी, जब तक ये कोर्ट का केस खत्म नहीं होगा, जब तक इसके एग्जाम की डेट नहीं आ सकती। ये ध्यान से सुन लो दोस्तों, जब तक इसका कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, जब तक इसके एग्जाम की डेट में नहीं बता सकता हूं साथियों। और दूसरी बात सुन लीजिएगा, आपको रेलवे फिजिकल में भी ज्यादा टाइम नहीं देगी। ये रिजल्ट निकालने में टाइम देते हैं 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का। पेपर आज कह दिया, अच्छा ठीक है 10 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, ये एक सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये नोटिस बड़ा वायरल हो रहा है कि 27 मई से आपका फिजिकल होगा। इसकी मैं अभी पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं है। रेलवे अपना फैसला सुनाने जा रही है, हो सकता है हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो, बस 22 तारीख को वो सीधा वेबसाइट पर आ जाए कि भाई साहब ये फैसला है। उस फैसले के खत्म होने के बावजूद मेरे प्यारे साथियों अब क्या होगा, अब आप लोगों का ये जो पेपर की डेट है 22,000 वाली, ये आपको देखने के मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी इससे रिगार्डिंग मतलब जो केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग कोई और भी न्यूज अगर आती है तो आप चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले लेकर आऊंगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा कोर्ट की जो भी अपडेट रही, क्योंकि मेरा दोस्त हाई कोर्ट में था, कोई भी दोस्त इंफॉर्मेशन होती थी मुझे सबसे पहले बताता था, मैं आप तक उसको लेकर आता था। लेकिन अब क्या है, ये मुद्दा अब मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं कई वीडियो ऐसी देखी कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। देखिए भर्ती कैंसिल ऐसे नहीं होती है दोस्तों। 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लगभग 54-55% बच्चे पेपर देने गए। अब भर्ती ऐसे थोड़ी ना कैंसिल हो जाती है कि कैंसिल हो गया, कैंसिल हो लिया, है ना। तो ऐसा नहीं होता कुछ भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना। आज शाम को 5 बजे मैराथन है, ये भी आप ध्यान से सुन लो। आज 5 बजे मैराथन है दोस्तों, ध्यान से सुनो। जीके जीएस की, जीके जीएस मैराथन है शाम को 5 बजे, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद।